Now, in the next part, in life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. So, there are two obligations about which Nelson Mandela is discussing that obligations दो तरह के होते हैं, एक तो उसकी फैमिली, पेरेंट्स या वाइफ चिल्ड्रन के ऊपर, या दूसरा ऑब्लिगेशन होता है जो उसके पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के लिए होता है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब हर एक इंसान में ये दो obligations होती हैं. अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इन obligations को किस तरह से कंप्लीट करेगा. कोई अपनी फैमिली के लिए रह लेता है, कोई देश के लिए लड़ लेता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो उसने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका जैसे धरती पर जन्म होने के बाद दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, वो भी एक ऐसे लोगों के बीच में जो मेरी तरह एक तो काले ब्लैक कलर है और उनका जन्म साउथ अफ्रीका जैसे धरती पे हुआ है. तो इन लोगों के लिए इस ऑब्लिगेशंस दोनों को भरपूर पूरा करने के लिए उनमें उनको इजाज़त नहीं है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अब साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था कि जिसको जो लोग ब्लैक कलर के थे उनको वो लोग क्या करते थे, पनिश करते थे और आइसोलेट कर देते थे. मीन्स काला मीन्स एक काल कोठरी होती है वहाँ पे उसको भेज देते थे. उनको रहना बहुत मुश्किल हो जाता था वहाँ पे. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो यहाँ पे क्या बताया है कि साउथ अफ्रीका में जो लोग अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहते थे उनको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से निकाल दिया जाता था और उनको एक अकेले जीने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे वो अपने फैमिली से और अपनी लाइफ की जितनी भी उनकी फ्रीडम थी उन सब से वो बंधा जाता था. मीन्स उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब उसने क्या कहा कि मैं यही चाहता था कि अपनी फैमिली के ऊपर लेकर जाऊं अपने देश को. बट जब मैंने ये पहले तो इसने सोचा कि सबसे पहले मेरी फैमिली ही रहेगी, उसके बाद मेरे पीपल रहेंगे. बट बाद में उसने क्या देखा कि उसके जो ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड थे वो सारे उसने फुलफिल किए हैं और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. तो ये कहता है कि अब मैंने अपनी फैमिली को तो सेटिस्फाई कर दिया, अब मैं अपने देश के लोगों को भी करूँगा. आई वॉज नॉट बर्न विद हंगर टू बी फ्री. वो इसलिए नहीं जन्म हुआ था कि एक फ्रीडम के हंगर के लिए कि बस मुझे आज़ादी चाहिए. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. उसने कहा कि मैं जन्म से फ्री हूँ, मीन्स ऐसा जन्मा हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में हो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मैं अपनी मम्मी के घर के पास भी पूरे फ्रीली घूमता था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that ran through my village. अब उसने कहा कि उसके विलेज के पास जो स्ट्रीम, जो झरना बहता था, वहाँ पर वो फ्रीली स्विम करता था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. तो वो सब जगह घूमने के लिए फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड आई abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो उसने कहा कि जब तक मेरे पापा ने मेरे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, मेरे ऊपर बांधा नहीं, तब तक मैं पूरा फ्री घूमता था. और रूल्स रेगुलेशंस कैसे थे, जो उनकी अपनी कास्ट के थे. शेड्यूल्ड ट्राइब था ये. तो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं वो आदिवासी लोग, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस, उनकी जो कस्टम्स थी, उनकी जो राइट्स थी, उसके हिसाब से वो बंधा चुका था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब उसने कहा कि उस दिन से शुरू हुआ है जब मुझे ये पता लगा कि जो मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूशन था. इल्यूशन मीन्स कुछ ऐसा था जो रियल में नहीं है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it.
और जब उस बड़ा हुआ तब उसको पता लगा कि वो फ्रीडम एक बेवकूफ़ी थी। असली फ्रीडम अभी है, जिसको पाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको पाना है मुझे। वो फ्रीडम नाजायज़ फ्रीडम थी, ये फ्रीडम एक जायज़ फ्रीडम है। एट फर्स्ट as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. सबसे पहले जब वो बच्चा था तब उसको सिर्फ एक बात की फ्रीडम चाहिए थी कि वो फ्रीडम अपने लिए जी रहा हो। जैसे जहाँ मर्जी वो रात को घूमे, जो मर्जी पढ़े, जहाँ मर्जी जाए, कोई रोक टोक ना हो। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be abstracted in a lawful life. तो उसने कहा उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी फ्रीडम्स थी कि मैं अपनी मैरिज लाइफ, अपनी पैसे कमाने का तरीका, अपनी जॉब, सारा कुछ मैं खुद डिसाइड करूँ, मैं अपनी फैमिली खुद डिसाइड करूँ। उसके बाद उसको पता लगा कि ये भी कुछ खास फ्रीडम नहीं है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free but my brothers and sisters were not free. उसने कहा देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया, उसके भाई बहन भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. उसने कहा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं थी जो मैं बड़े होने के बाद मुझसे छीन ली गई, बल्कि मेरे जैसे सभी लोगों का यही हाल था। That is when I joined the African National Congress, and this is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of many people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब उसने कहा क्या कि उस फ्रीडम की भूख की वजह से ही उसको जो डिज़ायर था फ्रीडम पाने के लिए, उसमें वो इतना ज़्यादा बदल चुका था कि उसकी जो लाइफ थी वो एक पीसफुल लाइफ से काफ़ी डेंजरस लाइफ हो चुकी है, जहाँ पे एक यंग मैन को एक बोल्ड बना दिया गया है, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को एक क्रिमिनल बना दिया गया है। मैं जो सारे लॉज रेगुलेशंस के हिसाब से चलता था उसको एक क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया। एक हस्बैंड जिसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार था वो घर से बाहर निकाल दिया गया, और एक इंसान जिसको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अपनी लाइफ के लिए कुछ भी कर सकता था, उसको एक मॉन्क की ज़िंदगी जीनी पड़ी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of many people were the chains on all of them. The chains on all my people were the chains on me. उसने कहा कि फ्रीडम जो होती है वो इंडिविजिबल होती है, हम इसको बांट नहीं सकते हैं। बट अगर मेरे लोगों के बीच में चेन पड़ी हुई है, अगर मेरे देश के लोगों को चेन से बंधा हुआ है, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो हथकड़ी मुझे भी लगी है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। उसने कहा कि ऑपरेसर जो दूसरे बंदे होते हैं जिसके अगेंस्ट काम किए जाते हैं, वो भी तभी हो सकता है जब उसका अगेंस्ट वाला बंदा उस पर काम करे। फ्रीडम उसको तभी मिल सकती है जब उसको फ्रीडम दी जाएगी। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. अगर एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है तो वो नफरत की आग में जलता रहता है और उसको कभी किसी से प्यार नहीं मिलता। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. उसने कहा है कि मैं उतना फ्री नहीं हूँ जितना आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की फ्रीडम को ले लेता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं रहता। अगर मुझे आज़ादी देनी है तो मुझे अगर मैं खुद आज़ाद रहना चाहता हूँ तो मुझे आज़ादी देनी भी पड़ेगी। ओके, सो योर नेल्सन मंडेला चैप्टर इज़ ओवर। यहाँ पे आपने देखा है किस तरह से एक ब्लैक पीपल ने फाइट किया है अपनी कंट्री को रूल करने के लिए, और वो चाहता था कि उसकी कंट्री के सभी लोगों को फ्रीडम मिले, उनको कोई गुलामी ना सहनी पड़े, मैन वेमन सबको एक अपना राइट मिले, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। जैसे वो लोग गुलाम बन के रहते थे वाइट पीपल के अंदर, उन चीज़ों से वो उनको दूर करना चाहता था और उनको एक खुशी ज़िंदगी देना चाहता था।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना, इसको आपकी PDF फाइल में होगी। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपके बुक में जिसके नाउन फॉर्म्स दिए गए हैं, आपने उसका वर्ब फॉर्म लिखना है, वो आप चूज़ करके उसका वर्ब फॉर्म निकालिए, मैं आपको नाउन्स लिखा दूंगी। इसके बाद है रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब जैसे जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपने नाउन फॉर्म में लिखना है, जैसे कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन, असिस्ट, असिस्टेंस, सब्जुगेट, सब्जुगेशंस, इम्प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिटेट। तो इस तरह से आपने रजिस्ट, रेजिस्टेंस, इसके नाउन फॉर्म्स लिखना है। इसके बाद आपको नाउन दिए गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम जब प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर हम किसी के वर्ड्स, अगर हम किसी के नेम्स यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि हम, आपको रूल पता है कि हम कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हीज पार्टीज। अब देखिए नाम के सामने द लगा है तो ये गलत है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है वहाँ पे हम द यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने इस सेंटेंस को सही करना है और द रिमूव करना है इन फ्रंट ऑफ द नेम्स, नेम्स के आगे कभी द नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है, उनकी प्रॉपर मीनिंग के साथ आपने इसको मैच करना है। ओके, राइटिंग स्किल्स जो है वो आपने नहीं करनी है, यहीं तक करना था आपने, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस तक। ये आपको PDF फाइल में इसके आंसर्स दे दिए जाएंगे, आप इसको चेक कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके रिगार्डिंग इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना, जो है टाइगर इन द जू, अ पोएम है वो। नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक पे कर लेना। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर चैप्टर नहीं समझ में आया, आपकी लाइव क्लासेस में एक बार फिर से डिस्कशन हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।